Hello, बच्चों. So, welcome to the very first lecture of microeconomics. That's your Unit 1 introduction, which is worth 4 marks. 4 नंबर का ये यूनिट है. So, इसमें हमारे जैसे नाम से पता चल रहा है इंट्रोडक्शन, राइट? सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग द सब्जेक्ट एज वेल. बेसिक कंसेप्ट्स कुछ रहेंगे, इन्वॉल्विंग सम अदर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, राइट? सो बिफोर वी बिगिन, सबसे पहली चीज जो हम इंक्वायर करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. हम उस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे क्या, राइट? सो नाइन्थ और टेंथ में भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है. सो जैसे जब मैंने बात की थी इवन इन द सिलेबस, इंट्रोडक्शन टू सिलेबस वाला सेशन ऑल्सो. सो इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट से ग्लोबलाइजेशन, इज नॉट जस्ट अबाउट डेवलपमेंट, राइट? इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. तो इकोनॉमिक्स में व्हाट ऑल डू वी स्टडी? प्राइमरीली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो नाइन्थ और टेंथ में आपने बहुत सारी अलग अलग किस्म की चीजें पढ़ी. बट इफ you have here taken up economics, either being a science student और definitely कॉमर्स वाले बच्चों के पास तो कंपलसरी होता ही है ये, या इवन इन दी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम. सो इकोनॉमिक्स से काफी डाइवर्स सब्जेक्ट हो गया, राइट? सो मेनी डिफरेंट स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स आर स्टडिंग दिस. सो व्हाट इज द वेरी क्रक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट? बिफोर वी गिव अ प्रॉपर डेफिनेशन, I would like to give you, one particular example to show how omnipresent this subject is, right? So it has its roots in our daily life also. So सबसे पहली चीज अगर बच्चा बात करूं, imagine a situation that you have say 500 rupees with you, right? आपके पास 500 रुपए हैं. So उस 500 रुपए से you have 500 rupees with you, right? So आपके पास जो ये पैसा है, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल इट एज अ रिसोर्स, है ना? तो ये आपकी चाहे पॉकेट मनी है, इनकम बोल लो इसको, तो ये जो पैसा है आपके पास, ये आपका रिसोर्स है. आप इसको इस्तेमाल करोगे कुछ चीजें खरीदने के लिए, राइट? इन ऑर्डर टू कंज्यूम. सो यू विल बी यूटिलाइजिंग दिस रिसोर्स टू सेटिस्फाई योर वांट्स, राइट? ये रिसोर्स डेफिनेटली लिमिटेड है. आई होप यू अग्री विद दिस. लिमिटेड क्यों है? मैंने आपको पहले ही कहा 500 रुपए आपके पास, अनलिमिटेड पैसा नहीं है. तो चाहे आप किसी इंडिविजुअल की बात करो, चाहे आप इकोनॉमी की बात करो, हर एक के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है. ठीक है, फिलहाल के लिए इतना. वील स्टडी दिस इन ग्रेटर डिटेल. तो ये रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए बच्चों? टू सेटिस्फाई आवर वांट्स, राइट? तो सेटिस्फाई वांट्स. अब वांट्स की अगर मैं बात करूं, वांट्स लिमिटेड होती हैं या अनलिमिटेड होती हैं? तो अगर आप सोच के देखो, ये 500 रुपये आपके पास हैं, दिमाग में तो बड़े किस्म के ख्याल आएंगे कि 500 रुपये मेरे को एक टी शर्ट खरीदनी थी, मेरे को एक बुक भी खरीदनी है, मेरे को बैग खरीदना है, मेरे को फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है. देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स इन माई हेड. तो क्या आप 500 रुपए से ये सब कुछ इकट्ठे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, फॉर श्योर, राइट? तो वॉन्ट्स तो हमारी हो गई अनलिमिटेड. बहुत सारी चीजें हमें इकट्ठी चाहिए, और जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को चूज करना पड़ेगा. आई हैव टू नैरो डाउन, आई हैव टू प्रायोरिटाइज. मेरे को अगर अभी लग रहा है कि मेरे को 500 रुपए में से बुक खरीदनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के लिए मूवी देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो एक काम वो उस 500 में से कर लेगा जो उसमें पॉसिबल हो पाएगा, राइट? सो गिवन द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड and the wants are unlimited, we need to make a choice, right? So we need to choose. तो जब हम चॉइस करेंगे, हम चूज करेंगे, हम नैरो डाउन करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे, सो दैट इज नथिंग बट, दैट डिसीजन मेकिंग इज नथिंग बट द वेरी कॉन्सेप्ट कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक्स, राइट? तो इकोनॉमिक्स में हमारा प्राइमरीली वी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोनोमाइजिंग, राइट? और ऑप्टिमाइजेशन, जिसके बारे में हम यहाँ पे डेफिनेशन सारी की सारी आएंगे. अभी आई एम जस्ट गिविंग यू बेसिक टर्म्स, राइट? सो economics as a subject as well is primarily concerned about how are we making choices. ठीक है, और चॉइस हमें करना भी इसलिए जरूरी है बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वांट्स
अनलिमिटेड है। सो दिस वाज अ वेरी वेरी बेसिक पिक्चर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे बच्चों। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, अब आपके सामने यहाँ पे कंटेंट है। इंट्रोडक्शन वाले पेज की फोटो मैंने नहीं खींची, ठीक है। सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड पेज ऑफ द बुक, फर्स्ट चैप्टर, पेज नंबर 2, राइट? So let me proceed to the next page to show you the very first concept which we do, that is your meaning of economics, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका बनता है तो 1 नंबर की डेफिनेशन, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग वी स्टार्ट विद। सो इकोनॉमिक्स क्या है बच्चों? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। आपने इसको सोशल साइंस में पढ़ा था 9th 10th में, है ना, अलोंग विद द अदर पार्ट्स ऑफ द सोशल साइंस, राइट? सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। तो पढ़ते क्या हम इसमें? स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। आ गई वो कुछ चीजें जिनकी मैं बात कर रही थी, है ना। तो इट स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज which have alternate uses. I'll talk about this. To produce goods and services, ठीक है। तो हम यहाँ पे चॉइस किस लिए कर रहे हैं? रिसोर्सेज की चॉइस हम करेंगे, चूज करेंगे। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब ये हो गई हमारी एक कंप्लीट होलसम कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। सो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस नाउ ओवर हियर, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन? तो जो मैंने आपको बेसिक्स एग्जांपल दिया वो मैंने आपको आपके पर्सपेक्टिव से, ताकि आप समझ पाओ कि इकोनॉमिक्स आप कैसे अप्लाई कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में एज अ कंज्यूमर। यू आर अ कंज्यूमर, राइट? तो आप कैसे अप्लाई कर रहे हो इन ऑर्डर टू मेक यू रियलाइज दैट। बट नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर, तो सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक वही है कि सोसाइटी चूज कैसे करे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज इनके ऑल्टरनेट यूजेस हैं। ऑल्टरनेट मतलब वेरीड यूजेस, राइट? तो अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सेम 500 रुपए का नोट, वैरायटी ऑफ यूजेस वर देयर। यू कुड बाय अ टी शर्ट, यू कुड बाय अ पिज्जा, यू कुड गो फॉर अ मूवी, यू कुड बाय अ बुक, एनीथिंग। तो सिमिलरली अगर मैं से लैंड की बात करूं, लैंड एक रिसोर्स है। उसी लैंड पे आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो, उसी पे आप स्कूल बना सकते हो, उसी पे आप हॉस्पिटल बना सकते हो, कोई इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव वेरीड यूजेस, डिफरेंट यूजेस, राइट? तो रिसोर्सेज लिमिटेड है और उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ इट दे हैव ऑल्टरनेट और वेरीड यूजेस। तो ये हमें करना क्यों है? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोडक्शन बेसिक पहली हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हमारी इनकम भी जनरेट होगी और हम कंजम्पशन भी कर पाएंगे। तो कंज्यूम करने के लिए हमें गुड्स और सर्विसेज चाहिए, और गुड्स और सर्विसेज कहाँ से आएंगे? प्रोडक्शन से, राइट? So, to produce goods and services and distribute them among different groups of people, जिन्होंने वो गुड्स बनाने में मदद की, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। याद करो 9th में पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमें प्रोडक्शन में मदद करेंगे, उन जो हमने गुड्स बनाए उनकी वैल्यू, जो इनकम जनरेट हुई, वो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, फैक्टर ओनर्स में बांटी जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट लैंड, को हम क्या देते हैं? रेंट देते हैं, है ना। और वो रेंट कहाँ से पे करोगे? लैंड पे जो आपने प्रोडक्शन करी, जो पैसा, जो इनकम जनरेट हुई, उसी इनकम में से तो हम रेंट पे करेंगे ना। जिस लेबर को आपने एम्प्लॉय किया, जो वर्कर काम कर रहा है, उसको उसकी वेज दोगे, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो भी प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट हुई उसी से आएगा, ठीक है। आई होप वी आर क्लियर विद द बेसिक आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? सो इकोनॉमिक्स हमने क्या पढ़ा? इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी chooses to use its limited resources, having alternative uses or alternate uses टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज इकोनॉमी का जो मेन मोटिव है वो प्रोडक्शन है। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। आई होप वी हैव हैड अ बेसिक आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट? तो ये आप 1 नंबर के लिए डेफिनेशन याद करेंगे, और डेफिनेशंस अपनी नहीं बनाएंगे, बुक में से याद करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम चलते हैं बच्चों दूसरे कंसेप्ट पे, विच इज अगेन अ बेसिक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमी, राइट? तो
इकोनॉमी क्या होती है? अब इकोनॉमी यूजुअली हम कंट्री या इकोनॉमी करके बोल देते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज एन इकोनॉमी, यहाँ पे आपका एक नंबर का और डेफिनेशन वाला या कॉन्सेप्ट वाला, राइट, तो क्वेश्चन बनता है। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, जैसे हम पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं, राइट, सो देयर इज एन इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल। तो इकोनॉमी बच्चों एक वो सिस्टम है which enables people to earn a living, right, to work and earn a living। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ एक स्कूल की बात, ठीक है, जहां पे आप पढ़ते हैं, तो स्कूल क्या है? एक वो ऑर्गेनाइजेशन है, एक वो इंस्टीट्यूशन है जहां पे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। और स्कूल भी क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है। किस चीज की प्रोडक्शन? प्रोडक्शन जरूरी नहीं है गुड्स की हो, राइट, सो इट्स नॉट ऑलवेज अ इंडस्ट्री। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, स्कूल इज रेंडरिंग सर्विसेज, राइट। तो स्कूल प्रोडक्शन कर रहा है एजुकेशन सर्विसेज की, और the people who are employed over there are able to earn money because of that, right, they are able to earn a living out of that production। ठीक है। तो आप किसी भी स्कूल, हॉस्पिटल, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कोई प्रोडक्शन हो रही है, जहां पे काम कर रहे हैं लोग, जहां से पैसा कमा रहे हैं, वो आपका इकोनॉमी के अंडर आएगा। ठीक है। तो डेफिनेशन मार्क करेंगे। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provides people the means to work and earn a living। ठीक है, यही हमने डेफिनेशन बात की। सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल, राइट। डेफिनेशन आपको मेनली यहाँ पे याद रखनी है, बाकी सिर्फ पढ़ने के लिए समझ लो, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। सो फॉर एग्जाम्पल, इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन यहाँ पे कीवर्ड हो गया, बिकॉज प्रोडक्शन होगी तभी इनकम जनरेट होगी और लोगों को कमाई करने का जरिया मिलेगा, राइट। इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा, राइट, जहां जहां भी प्रोडक्शन हो रही है वो सारे किस में आएंगे? दैट्स एन इकोनॉमिक सिस्टम, राइट, दैट कम्स अंडर द इकोनॉमी। ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद द सेकेंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज इकोनॉमी, राइट, व्हाट इज एन इकोनॉमी। ठीक है। सो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, हमने इकोनॉमी पढ़ लिया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी, राइट। तो हमने शुरुआत में ही बात की बेसिक तीन चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है। सो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इफ यू जस्ट सी प्रोडक्शन, जैसे हमने डेफिनेशन में ही कहा, प्रोडक्शन इज द की टू जनरेशन ऑफ इनकम, राइट। प्रोडक्शन नहीं होगी तो ना एम्प्लॉयमेंट होगी, ना लोगों को काम मिलेगा, ना इनकम जनरेट होगी, तो द इकोनॉमी विल बी गेटिंग डिस्टर्ब्ड, राइट। सो प्रोडक्शन इज द वेरी फर्स्ट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी विच वी कॉल एज अ वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, राइट। प्रोडक्शन करते क्यों है? बिकॉज कंजम्पशन करनी है, हमें चीजें चाहिए, हमें गुड्स और सर्विसेज चाहिए, वी ऑल आर कंज्यूमर्स, राइट। तो कंजम्पशन करने के लिए प्रोडक्शन करी। ठीक है। सो दीज टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। थर्ड वन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, दोनों एक ही चीज है बच्चों, दोनों अलग नाम है। ठीक है। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो अगर किसी को आप अज्यूम करो एक छोटी सी शॉप भी खोलनी है, छोटे से छोटा बिजनेस भी उसको शुरुआत करनी है, तो उसको क्या करना होगा? उसको पैसा चाहिए। वो वहां पे जिस भी चीज की दुकान की आप बात कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल से टॉक अबाउट यू नो द फैब्रिक, राइट, दैट पर्सन इज सेलिंग सूट्स और फैब्रिक, सो ही विल बी गेटिंग मटीरियल, राइट। वो खरीदने के लिए भी, सूट्स का स्टॉक रखने के लिए भी उसको पैसा चाहिए। ठीक है। तो जो वो पैसा लगा रहा है, जो वो इन्वेंट्री रख रहा है, जो वो स्टॉक रख रहा है, वो क्या है? दैट्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो प्रोडक्शन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए, एंड दैट मनी, राइट, इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। सो दीज आर योर बेसिक वाइटल प्रोसेसेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। So moving now next. So now if you see over here, why study economics, right? तो these are very basic things। अब आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, एक लाइन हम यहाँ पे बिकॉज आप ये देखो बच्चों, 4 नंबर का आपका ये पूरा यूनिट है और आगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। सो यू मे रीड, आइडली यू शुड रीड एवरी सिंगल लाइन, बट यहाँ पे मेन जो चीजों पे फोकस है, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट, राइट। सो जैसे हमने शुरुआत में ही बात की, द मेन रीजन फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट वी टॉक अबाउट वन सिंगल वर्ड विच इज स्कैर्सिटी।
ठीक है। अब स्केर्सिटी क्या होती है? जब हमने कहा रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लिमिटेड मीन्स दे आर स्केर्स। ठीक है। तो स्केर्स होना या स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होना मतलब दे आर लिमिटेड, राइट? दे आर लिमिटेड इन सप्लाई, limited in supply in relation to demand, in relation to demand। ठीक है। तो कोई भी कमोडिटी, कोई भी रिसोर्स स्केर्स कब होगा? जब उसकी सप्लाई लिमिटेड है, उसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। ठीक है। सो दैट मेक्स इट वेरी क्लियर, राइट? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो आपकी डिमांड तो चार चीजों की है, आपकी वांट्स काफी सारी हैं, पर आपके पास पैसे उतने नहीं हैं, तो यू हैव अ लिमिटेड सप्लाई, राइट? सो रिसोर्सेज आर स्केर्स। ठीक है। एंड दिस बिकम्स द रूट कॉज ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स, राइट? अगर रिसोर्सेज बच्चों स्केर्स ना होते, ठीक है, रिसोर्सेज स्केर्स ना होते, इमेजिन करो आपके पास अंधा पैसा है, एज इन देर इज नो एंड टू द मनी, आपको जो चीज चाहिए आप खरीद सकते हो, यू हैव एंडलेस अमाउंट ऑफ मनी विद यू, तो क्या कभी प्रॉब्लम आएगी? एब्सोल्युटली नहीं, राइट? प्रॉब्लम तभी आती है, चॉइस मेकिंग तभी आती है, क्योंकि जो रिसोर्स है वो हमेशा लिमिटेड रहेगा इन रिलेशन टू आवर डिमांड्स और आवर वांट्स। ठीक है। सो अब यहाँ पे बच्चों डेफिनेशन मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे भी प्लीज डेफिनेशन बुक की ही करेंगे। तो स्कैसिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ठीक है। I repeat, do not make your own definitions. Please value words and the terminologies being used. ठीक है। So scarcity की definition again you can be say asked, right? So definitions as such कम पूछी जाती हैं, but definitions पता होनी चाहिए to do the very basic concepts, right? So we talk about scarcity being universal, ठीक है? Every individual, every organization and every economy faces scarcity of resources। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, इंडिविजुअल का ही दिया था टू बिगिन विद। स्कैर्सिटी हर इंसान, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इकोनॉमी हर टाइम पे फेस करेगी। तो स्कैर्सिटी is definitely universal, right? So it is present at all times। सो स्केर्सिटी है, इसी वजह से हमें क्या करने की जरूरत है? एक और कंसेप्ट हमारा आ गया, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो मैंने शुरुआत में जो आपको एग्जांपल दिया, मैंने कहा इकोनोमाइज करते हैं, हम ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब मैं समझदारी से, इंटेलिजेंटली, रैशनली अपना पैसा खर्चूं, और मैं वहां पे क्या देखूं कि मैं अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना करूं। ठीक है। तो अगर मेरे पास 500 रुपए हैं, मैंने सोच लिया कि मेरे को इस टाइम पे ये चीज प्रायोरिटी है, मेरे को ये खरीदना है, आई शुड बी स्पेंडिंग दैट रिसोर्स, आई शुड बी स्पेंडिंग दैट पर्टिकुलर मनी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, राइट? दैट इज इकोनोमाइजिंग। ठीक है। तो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज, right, or the best possible use of the available resources। that makes sense ना, because resources वैसे ही कम है, जितने हमें चाहिए उनसे वैसे ही कम है, और हमेशा कम ही रहते हैं। ठीक है। तो हम वेस्ट क्यों करें रिसोर्सेज, राइट? तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। दैट इज द वेरी आइडिया ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ऑफ रिसोर्स। ठीक है। और इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स, राइट? सो दिस वाज वेरी बेसिक again। So these are all one marker things, right? सो अब हम आते हैं बच्चों अगले टॉपिक पे, विच इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपका 1 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन, दोनों की पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो एमसीक्यू भी आ सकता है 1 मार्क का में, या 3 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट? कॉन्सेप्ट आपके साथ मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, फिर से थोड़ी सी रेपिटेशन हो जाएगी। तो अगर मैंने कहा रिसोर्सेस लिमिटेड है, हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, और रिसोर्सेस के डिफरेंट वेरीड यूजेस हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें चूज करना पड़ता है। ठीक है। सो दैट प्रॉब्लम which involves a choice, a decision, right, as to satisfaction of unlimited wants with the limited resources having alternate uses, that problem is nothing but itself called as economic problem। ठीक। तो डेफिनेशन देखें यहाँ पे। So economic problem is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of
लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। तो ऑल्टरनेट लिखो, ऑल्टरनेटिव यूजेस लिखो, वेरिड यूजेस लिखो, एक ही चीज है, राइट। तो डेफिनेशन में हमारी तीन चीजें आ गई, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, resources having alternative uses, ठीक है। So these three themselves are the three reasons for economic problem, जो आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये आपसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, एक्सप्लेन एनी 2 reasons for that, ठीक है। तो दैट मेक्स इट अ 3 मार्क का क्वेश्चन और इवन से अ 4 मार्क का क्वेश्चन, राइट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम और उसके 3 रीजंस पूछ लिए, ठीक है। तो एक बार रीजंस देख लेते हैं, हालांकि हमने बेसिक डिस्कस कर लिया था। सो लिमिटेड रिसोर्सेज और स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज, दैट्स योर लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, आर लिमिटेड इन रिलेशन टू their डिमांड। लिमिटेड इन रिलेशन टू their डिमांड मीन्स दे आर scarce, राइट। एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल what people want, सब कुछ हम नहीं बना सकते, रिसोर्सेज लिमिटेड है। So it is the basic reason for existence of economic problem in all the economies, right? Scarcity is universal, applies to all individuals, organizations and countries. ये भी ऊपर भी हमने बात की थी, there would have been no problem if resources were not scarce, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर रिसोर्सेज scarce ना होते, प्रॉब्लम इसी वजह से है बिकॉज रिसोर्सेज scarce है, ठीक है। सो अगर आप यहां तक भी अपना पॉइंट करते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट, राइट, दिस इज क्वाइट अ रेपिटेशन। पॉइंट नंबर 2, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। आई होप यू अग्री विद दिस, राइट। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बात की थी, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और एवर ग्रोइंग है। आज हमें एक चीज मिल गई, हमें फिर उसको हर थोड़े टाइम में, टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल ले लो, वी आर मूविंग सो रैपिडली, हर थोड़े टाइम में एक नई चीज, नई चीज। सो वी आर इवॉल्विंग, वी आर डिमांडिंग मोर एंड मोर न्यूअर थिंग्स, राइट। सो ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दैट इज दे कैन नेवर, they can never be fully satisfied. As soon as one want is satisfied, another new want emerges. That is what I told you, right? यहाँ पे जरूरी नहीं है बच्चों, आप ऑब्वियसली इतना रटने की जरूरत नहीं है, यू कैन मेक योर ओन एक्सप्लेनेशन, जस्ट द कॉन्सेप्ट शुड बी देयर, ठीक है। So wants of the people are unlimited and keep on multiplying and cannot be satisfied due to the limited resources, ठीक है। So this was basic. So human wants also differ in priorities. Just let me show you the complete thing. They also differ in priorities. That is, all wants are not of equal intensity, right? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो 500 रुपए की किताब या तो उसमें से बुक आएगी, या आप घूमने जा सकते हो फ्रेंड्स के साथ, हालांकि उसमें भी आप इतना 500 रुपए में नहीं घूम पाओगे, बट चलो स्टिल मान लिया। या आप उसमें से यू कैन बाय टी शर्ट फॉर योर सेल्फ, वॉट एवर, राइट। तो प्रायोरिटाइज आपको करना है, अभी किस चीज की ज्यादा आपको जरूरत है, राइट। तो दैट इज द डिफरेंस इन प्रायोरिटीज वी आर टॉकिंग अबाउट, कि बुक खरीदना ज्यादा जरूरत है, घूमना ज्यादा जरूरी है, या से बाइंग अ टी शर्ट इज मोर सो इम्पोर्टेंट। That is, all wants are not of equal intensity. For every individual, some wants are more important and urgent as compared to the others. यहाँ पे individuality और subjectivity आ जाएगी. Due to this reason, people allocate their resources in order of preference to satisfy some of their wants. ठीक है, जिस चीज की मैंने बात की, सो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही करेंगे। इफ ऑल ह्यूमन वांट्स हैड बीन ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, देन इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू मेक चॉइसेस। आई होप यू अग्री विद दिस। सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं कभी भी, अपनी रूटीन लाइफ में भी सोच के देखो, है ना। तो कई बार होता है कि मम्मी घर पे कहती है कि ये वाली चीज ज्यादा जरूरी है, अभी इस पे पैसा खर्च करेंगे, ये खरीदेंगे, इसको नेक्स्ट महीने के लिए छोड़ते हैं, होती है ना वो चीज, राइट। तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज, ठीक है। बट अगर आप 1 नंबर में लिख रहे हैं तो इतना सारा आपको पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिक आप एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, they are ever growing, and so they are more, human wants are more, that is, the demand for resources is much more compared to their availability, right. So just that much is also sufficient for a 1 marker point, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा बच्चों ऑल्टरनेट यूजेस और ऑल्टरनेटिव यूजेस, जो हमने बात की, राइट। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लैंड के मल्टीपल यूजेस हैं, ठीक है। सो सिमिलरली वी आर सेइंग ओवर हियर,
any particular resource has varied uses possible and it is on to us, हमें डिसाइड करना है कि क्या ज्यादा जरूरी है। क्या यहाँ पे स्कूल बनना ज्यादा जरूरी है, या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनना ज्यादा जरूरी है, या एग्रीकल्चर ज्यादा जरूरी है? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो अगेन अ चॉइस वाला क्वेश्चन। सो रिसोर्सेज आर नॉट ओनली scarce but they can also be put to various uses. So it makes choice among resources more important. Choice भी तभी आएगी. For example, petrol is used not only in vehicles but also for running machines, generators, etc. As a result, economy has to make a choice between the alternative uses of the given resources. यहाँ पे इन्होंने आपको पेट्रोल का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको लैंड का एग्जाम्पल दिया. Whichever example suits you better, so you can do that, right? I hope बच्चों we are clear with the कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड द थ्री रीजंस फॉर दैट. ठीक है, तो ये बेसिक था, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है और क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ रेपिटेशन. तो एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपको यहाँ पे पुट अप करूं, ठीक है, जस्ट फॉर 1 मार्क, क्विक वन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज of resources that lead to an economic problem. ठीक है, तो ये आपको किसी और तरीके से भी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिसोर्सेज, जस्ट अ चेंज इन द टर्मिनोलॉजी, राइट? द स्टेटमेंट एज सच. सो प्रॉपर्टीज ऑफ रिसोर्सेज दैट लीड टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. आपने 3 रीजंस पढ़े इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, रीजंस ही यहीं पे आ रहे हैं, राइट? तो रिसोर्सेज की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं दैट लीड टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? 3 पॉइंट्स बच्चों कौन से पढ़े हमने? रिसोर्सेज आर स्केर्स या लिमिटेड, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एंड ऑल्टरनेट यूजेस. ठीक है, तो रिसोर्सेज की कौन सी प्रॉपर्टी हुई? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, राइट? सो आई जस्ट हैव टू लिस्ट फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, लिस्ट दैम, लिस्ट और स्टेट, राइट? तो मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ नाम लिखने हैं प्रॉपर्टीज के. रिसोर्सेज 2 ही जगह आ रहे हैं, मेरा पहला और सो कॉल्ड थर्ड पॉइंट, राइट? तो रिसोर्सेज, पहला वाला क्या लिखूंगी? रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ठीक है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्केर्स, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक, एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस. यस और नो? रिसोर्सेज के तो बारे में यही 2 चीजें पढ़ी है ना इन द 3 रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. दूसरा जो हमारा रीजन है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, वो तो वांट्स के बारे में है, रिसोर्सेज के बारे में नहीं है. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज अ कंसेप्ट. नाउ let's move on to the next concept, which is micro macro. I will do later. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. अभी हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी थी विच इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम faced by any economy, right? Any individual, any organization that was everywhere present. Similarly, when we talk about central problems of an economy, हर इकोनॉमी ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस करेगी. दीज आर अगेन वेरी वेरी बेसिक, राइट, विच आर फेस्ड एवरीवेयर. अब यहाँ पे बच्चों आपको एक चीज बताऊं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 3 या 4 नंबर का. ठीक है, तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम जो हमने पढ़नी है वो आपके सामने है यहाँ पे. व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी भी साथ में हम इसमें जोड़ देते हैं. हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. इन वेरी सिंपल टर्म्स इफ आई से कि सबसे पहले हमने क्या, किसी भी इकोनॉमी ने क्या सोचना है कि रिसोर्सेज सबके पास लिमिटेड है और उन्हें पता है प्रोडक्शन तो करनी है, जिसके थ्रू हम इनकम जनरेट करेंगे, प्रोडक्शन होगी तो पैसा आएगा, राइट? तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि क्या बनाएं और कितना बनाएं. तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं और कितना बनाएं. आई हैव टू नैरो डाउन ऑन दी कमोडिटीज, राइट? सो दैट इज द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम. पहली प्रॉब्लम का आंसर निकाल लिया कि कौन सी कमोडिटीज बनानी है, कितनी बनानी है, क्वांटिटी डिसाइड कर ली. सेकंड उसमें सोचेंगे सेकंड स्टेप में कि उनको बनाना कैसे है.
how to produce, what technique to choose from, right? So that is the second problem. फिर तीसरी प्रॉब्लम, फॉर whom टू प्रोड्यूस, बनाना किसके लिए है, ठीक है? आर वी प्रोड्यूसिंग फॉर द रिच सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी और मोर फॉर द रिच, और आर वी प्रोड्यूसिंग मोर फॉर द पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है? सो दीज आर द बेसिक थ्री प्रॉब्लम्स विच वी आर ट्राइंग टू सॉल्व ओवर हियर, राइट? सो पहली प्रॉब्लम पे आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अगर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बताऊं, सो एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, नाम दे के आपको पूछ रखे, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं आपको कहा, हमने पहली बात की इन वेरी ब्रीफ, क्या बनाना है और कितना बनाना है, दैट्स द वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप वी नीड टू फाइंड एन आंसर टू, राइट? सो दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज to be produced and the quantity to be produced of each selected commodity, right? तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये सोचना है कि हम से कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं, दोनों चाहिए हैं, राइट? कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स जो नाम से आपको पता चल रहा है, विच आर मेंट फॉर कंजम्पशन, ठीक है? कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी, जो हमें बाकी गुड्स मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं, ठीक? तो हमें दोनों चीजें चाहिए, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि दोनों कितनी बनाएं, ठीक है? किस किस्म की कमोडिटीज हम बना रहे हैं। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट लाइक सिविल गुड्स और वॉर गुड्स, वॉर गुड्स जैसे अभी गन्स हो गई, ठीक है, या वट एवर एम्यूनिशन वी आर यूजिंग, सिविल गुड्स जो कि आम जनता के काम आएंगे, राइट? सो कौन से कमोडिटीज बनाए, कितनी बनाए, बिकॉज रिसोर्सेज एट द एंड ऑफ द डे आर लिमिटेड, ठीक? सो एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दस कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स, ठीक है? यही प्रॉब्लम है हर बार। मोर ऑफ वन गुड और सर्विस यूजुअली मीन्स लेस ऑफ द अदर्स, राइट? अगर आप एक कमोडिटी ज्यादा बनाते हो, रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना, तो वो कमोडिटी ज्यादा कैसे बनेगी जब दूसरी कम होगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ more sugar is possible only by reducing the production of other goods, ठीक है? Production of more war goods is possible only by reducing the production of civil goods, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। So what type of goods are we thinking of producing? war goods ज्यादा या civil goods ज्यादा? We have to again make a choice, ठीक? So अब अगर मुद्दे की बात पे आए, so let me just show you this. So look at the 2 points, right? So problem of what to produce has two aspects. हमने ऊपर definition में बोला what possible commodities to produce and how much to produce. ठीक है, क्या बनाना है और कितना बनाना है. So an economy has to decide which consumer goods, that is like rice, wheat, clothes, anything जो आप book पढ़ रहे हो, that's also consumer good, right? The clothes you are wearing, that's also consumer good. And which of the capital goods, machinery, equipments, etc., are to be produced, right? So consumer capital goods कौन कौन से बनाने हैं ये सोचना है. In the same way, economy has to make a choice between civil goods and war goods. ठीक है, तो यही हमने बात की. सबसे पहले गुड्स डिसाइड करना है. सेकेंड थिंग, गुड्स डिसाइड कर लिए, कितने बनाएंगे, हाउ मच टू प्रोड्यूस. आफ्टर डिसाइडिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस, economy has to decide the quantity of each commodity, कितना बनाना है, that is selected, right? It means it involves a decision regarding the quantity to be produced of consumer and capital goods, civil and war goods, and so on. So you can just even write this much. That makes it very clear. ठीक है? I hope we have understood the basic problem, the very first central problem of what to produce, right? अब टॉकिंग अबाउट दिस गाइडिंग प्रिंसिपल. गाइडिंग प्रिंसिपल अगर पूछा जाता है तो आप लिखें, नहीं तो 3 नंबर में अगर प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने को आती है तो जो हमने पहली लाइन वहां पे मार्क करी वो, एंड द 2 aspects, दिस इज क्वाइट सफिशिएंट फॉर 3 marks, राइट? सो गाइडिंग प्रिंसिपल हमें यहाँ पे क्या बताता है बच्चों, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, इट्स गिविंग अ बेसिक आइडिया ऑफ what solution we can have, not exactly as such a clear cut solution, but an advice, a guidance to finding out the solution for this problem. तो प्रॉब्लम है हमारी कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है, what to produce and in what quantity.
तो हमें कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए और कितनी क्वांटिटी में करने चाहिए ये हमें कैसे पता चले? हमें उस हिसाब से प्रोडक्शन करनी चाहिए जिससे मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन हो, है ना, इन टोटलिटी। हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ हम कंज्यूमर गुड्स ही बनाए, कैपिटल गुड्स ना बनाए, नॉट पॉसिबल, राइट? मशीनरी भी चाहिए प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। हम ये भी नहीं कह सकते सिर्फ सिविल गुड्स बनाओ, वॉर गुड्स बनाओ नहीं, डिफेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस, ठीक है? तो गाइडिंग प्रिंसिपल यहाँ क्या कहता है? एलोकेट द रिसोर्सेज इन अ मैनर विच गिव्स मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन। तो होलिस्टिकली इफ यू आर टू सी, हमें रिसोर्सेस इस तरीके से बांटने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एलोकेट करने हैं, सो दैट वी हैव मैक्सिमम टोटल या एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन, ठीक है? आई होप यू आर क्लियर विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, राइट? लेट्स मूव टू द सेकेंड वन, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमने पहली प्रॉब्लम में बच्चों ये देख लिया कि क्या बनाना है और कितना बनाना है, वो प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, ठीक? अब डिसाइड करने के बाद क्या करेंगे, ये निकालेंगे, इस चीज का सोल्यूशन निकालेंगे, बनाएं कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस। सो हाउ टू प्रोड्यूस इज अबाउट द चॉइस ऑफ टेक्निक, राइट? टेक्निक्स दो किस्म की होती हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है? लेबर इंटेंसिव नाम से आपको पता चल रहा है, लेबर इंटेंसिव मतलब मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल, ठीक है? कैपिटल इंटेंसिव मतलब लेबर कम है, कैपिटल ज्यादा है। तो दो हमारे पास ऑप्शंस है प्राइमरली किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे आजकल अगर आप एआई की बात करो तो एआई क्या है? इट्स ऑल टेक्नोलॉजी ड्रिवन, कैपिटल ड्रिवन, राइट? लोग कम करते जाओ और वी आर वर्किंग मोर विद द मशीन्स, राइट? सो वी नीड टू मेक अ चॉइस एज रिगार्ड्स द टेक्निक, ठीक है? और टेक्निक कौन सी चूज करेंगे अगर इन नटशेल बात करें तो फ्रॉम अ प्रोड्यूसर्स परस्पेक्टिव अगर आप चॉइस ऑफ टेक्निक की बात करो, कौन सी टेक्निक चूज करनी चाहिए जिससे आउटपुट मैक्सिमम हो और कॉस्ट मिनिमम हो, कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो पाए, दैट विल मेक मोर सेंस, राइट? सो लेट अस सी नाउ। सो दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स, हाउ टू प्रोड्यूस की बात हम कर रहे हैं, दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमने ऊपर डिसाइड किए थे, ठीक है? A good can be produced using different techniques of production. By technique, we mean particular combination of inputs to be used. So generally, techniques are classified as labor intensive and capital intensive. In labor intensive technique, more labor and less capital. So in the form of machines, etc. is used. In capital intensive technique, there is more capital and less labor utilization. ठीक है? तो पहले शुरुआत में आपने ये लिख दिया, राइट? सो अ गुड कैन बी प्रोड्यूस डिफरेंट टेक्निक्स के साथ, राइट? टू टेक्निक्स के नाम दिए और ये लिखा, ठीक है? नाउ सो द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक इज मेड with a view to achieve the objective of raising the standard of living of people and to provide employment to everyone, ठीक है? गाइडिंग प्रिंसिपल नीचे आएगा जो मैं जिसकी बात मैं कर रही थी। तो यहाँ पे हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि अगर हम टेक्निक चूज कर रहे हैं तो हम किस तरीके से देखें, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, राइट? तो अगर जैसे आप इंडिया जैसी इकोनॉमी की बात करो जहां लेबर इतनी ज्यादा है, वी हैव अबंडेंस ऑफ लेबर एंड चीप लेबर, इट मेक्स मोर सेंस कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें क्योंकि कैपिटल हमारे लिए महंगा है और लेबर सस्ता है, ठीक है? अगर आप यूएस जैसी किसी इकोनॉमी की बात करो जहां पे लेबर ऑलरेडी कम है, दे हैव मोर अमाउंट ऑफ कैपिटल, उनके लिए क्या ज्यादा सेंसिबल होगा कि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, राइट? सो फॉर एग्जांपल, इन इंडिया लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज प्रेफर्ड ड्यू टू abundance of labor, whereas countries like USA, England, etc. prefer a capital intensive technique due to shortage of labor and abundance of capital, ठीक है? गाइडिंग प्रिंसिपल जो भी हमने बात की थी, गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब combine factors of production in such a manner so that maximum output is produced at minimum cost, right? So using least possible scarce resources. तो मिनिमम कॉस्ट हो आपकी,
है ना, और मैक्सिमम आउटपुट हो, सो दैट विल यील्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट, जो कि किसी बिजनेस का एम रहेगा। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद हाउ टू प्रोड्यूस का सेंट्रल प्रॉब्लम, राइट? ओके, good enough. So now moving forward to the next and the last central problem, which is a very very important central problem बच्चों, from examination viewpoint। इसको important करके mark करना। बहुत बार ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, mostly for 3 marks, right? So this is an important one. I will tell you why, right? अभी थोड़ा सा आगे जब जाते हैं तो फिलहाल के लिए नाम से हमें क्या पता चल रहा है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाए। सो गुड्स जो हमने प्रोड्यूस करने हैं, शुड वी बी प्रोड्यूसिंग मोर फॉर द रिच सेगमेंट और शुड वी बी प्रोड्यूसिंग मोर फॉर द पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, राइट? सो दिस प्रॉब्लम refers to selection of the category of people who will ultimately consume the goods. That is, whether to produce goods for more poor and less rich or more rich and less poor। ठीक है, जो भी हमने कहा। तो जिनके लिए हम गुड्स बनाएंगे वो हम इसी हिसाब से गुड्स बनाएंगे ना, ये देखते हुए ही कि अ, उसको खरीद कौन पाएगा, राइट? नहीं तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं गुड्स बना दूं, मैं अपने हिसाब से बना दूं विदाउट इवन थिंकिंग प्लानिंग, विदाउट इवन जजमेंट, और उस गुड्स को कोई खरीदने वाला है नहीं, जब उसका कोई खरीदार नहीं है तो क्या होगा, दे विल बी अ टोटल वेस्ट, राइट? मैं उसको बेच नहीं पाऊंगी, मेरा पूरा नुकसान होगा उसमें। सो जब भी कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, कोई गुड्स बना रहा है, तो वो क्या देखेगा कि हम गुड्स उनके लिए बनाए जिनके पास खरीदने की कैपेसिटी है, जिनके पास खरीदने की क्षमता है। खरीदने की क्षमता उन्हीं के पास होगी जिनके पास इनकम होगी, राइट? सो अल्टीमेटली दिस प्रॉब्लम कन्वर्ट्स इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट? लेट अस सी, जो मैंने अभी आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया, एक बार वो बुक में देखो। सो सिंस रिसोर्सेज आर स्carce इन एवरी इकोनॉमी, नो सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल, ये हम पढ़ चुके हैं। Thus, a problem of choice arises. Goods are produced for those people, यहां से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी। ठीक है, यही मैंने अभी बात करी, जो पे कर सकता है गुड्स उसके लिए बनाए जाएंगे, राइट? नहीं तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड्स अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम, यस और नो, राइट? तो जिनकी इनकम ज्यादा है उनकी कैपेसिटी टू पे, उनकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, राइट? तो अकॉर्डिंगली द गुड्स विल बी प्रोड्यूस। इट मीन्स दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि हमने शुरुआत ही इस हिसाब से की, हमने कहा हम किसके लिए बनाए, है ना, मोर टुवर्ड्स फॉर द रिच पीपल और फॉर द पुअर पीपल, राइट? सो जिसकी पेइंग कैपेसिटी है उसके लिए बनाएंगे, पेइंग कैपेसिटी इनकम पे डिपेंड करेगी, तो अल्टीमेटली दिस प्रॉब्लम बॉयल्स डाउन टू और टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट? amongst the factors of production, that is your land, labor, capital and entrepreneurship, who contribute in the production process। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। इसी वजह से फॉर whom टू प्रोड्यूस को हम प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, सो बहुत बार बच्चों पेपर में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज योर प्रॉब्लम ऑफ फॉर whom टू प्रोड्यूस इटसेल्फ, फर्क नहीं है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि ये कौन सी प्रॉब्लम है, हमने तो पढ़ी नहीं। प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज सेम एज योर प्रॉब्लम फॉर whom टू प्रोड्यूस, उसमें आप यही लिखेंगे, ठीक है? और ये चीज जरूर बतानी है कि ये प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की कैसे बन जाती है, राइट? नाउ, सो प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज अंडर टू मेन हेड्स। दो किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम यहाँ पे बच्चों कर रहे हैं, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमी किस तरीके से इनकम को या नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिफरेंट सेगमेंट्स में, राइट? या अमंग्स डिफरेंट पीपल इन द सोसाइटी। वहां पे हम उस चीज की बात नहीं कर रहे कि किसने कितना काम किया। बट अगर हम फंक्शनल की बात करें, फंक्शनल नाम से हमें क्या पता चल रहा है,
जिसने जितना फंक्शन परफॉर्म किया, जिसने जितना कंट्रीब्यूशन दिया प्रोडक्शन प्रोसेस में, जितना योगदान दिया, राइट, जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने, उसको उस हिसाब से पेमेंट होनी चाहिए, विच सीम्स वेरी लॉजिकल, है ना। तो अगर मैं कहूँ लैंड ने कंट्रीब्यूशन दिया तो लैंड को मिला रेंट, लेबर ने कंट्रीब्यूट किया, लेबर को मिली वेज अकॉर्डिंगली, राइट। तो कैपिटल को इंटरेस्ट एंड सो ऑन। तो जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया, काम किया, उसको उतना पैसा मिल जाना चाहिए। दैट इज योर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। बट हमेशा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट, वी हैव अनएम्प्लॉयड पीपल इन द रिसोर्स इन द इकोनॉमी, राइट, जो कहीं भी काम नहीं कर रहे, जो एम्प्लॉयड नहीं है, तो उनकी भी तो बेसिक नीड्स हमने मीट करनी है। तो गवर्नमेंट अगर उनको पैसा दे रही है, उनको से फॉर एग्जाम्पल फ्री राशन दिया जा रहा है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जा रहा है, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट वी टॉक अबाउट अंडर पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो एक बार मीनिंग यहाँ पे देखो, मार्क करो। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हाउ national income of an economy is distributed amongst different groups of people, ठीक है। However, functional distribution involves deciding the share of different factors of production in the total national product of the country. National product या national income बच्चों एक ही चीज है, राइट। तो आप यहाँ पे इनकम भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फिर से आपको कह रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फॉर होम टू प्रोड्यूस इज वन एंड द सेम थिंग। 3 नंबर में आपको क्वेश्चन आता है, गुड कंटेंट टू राइट। We write what do we mean by this problem. We write how this problem becomes a problem of distribution of income. You talk about the 2 types of distributions as well, personal and functional. ठीक है? Now, having done the meaning of this, let us see the guiding principle, right? तो यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, हम डिस्ट्रीब्यूशन इनकम की कैसे करें, हम ये कैसे डिसाइड करें कि किसके लिए बनाएं, रिच सेगमेंट या पुअर सेगमेंट। तो आइडियली तो सबको साथ में लेके चलना है। हम बेसिक नीड्स सबकी मीट होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज द आइडिया, राइट। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन है, तो क्या हम उसको बिल्कुल छोड़ देंगे, उसकी बेसिक नीड्स भी तो मीट होनी चाहिए, है ना। सो गाइडिंग प्रिंसिपल हियर इज ensure that urgent wants of each productive factor are fulfilled to the maximum possible extent, ठीक है। सो जो अर्जेंट वांट्स हैं, जो रिक्वायर्ड हैं ऑफ एनी प्रोडक्टिव फैक्टर, दे शुड बी फुलफिल्ड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, ठीक है। सो आई होप वी आर क्लियर विद द 3 central problems of an economy, right? Any economy, what to produce, how to produce, and for whom to produce, ठीक है। So we have done the certain basic concepts of what is economics, economy क्या है हमने पढ़ा, economics exist क्यों करती है, because of scarcity, so we read scarcity, we read economizing of resources, we studied about economic problem, and we studied about the 3 central problems, right? I will continue with this same unit in the next class. So that was all for this particular lecture. Please do revise, do read whatever we have done in this class, right? So I'll meet you in the next class. So thank you so much.